वेलकम टू सिलेक्शन 2020 माय यूट्यूब चैनल। चलिए मित्रों, आज आप लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 8 का भाग 2 पढ़ेंगे स्वस्थ मानव एवं रोग के बारे में। ठीक मित्रों, अभी तक आप लोग पढ़ चुके हैं किस प्रकार से हमारे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और जीवन की उत्पत्ति। उसके बाद आप लोग पढ़ चुके हैं स्वस्थ क्या होता है और अस्वस्थ क्या होते हैं, संक्रमण और असंक्रमण पढ़ चुके हैं मित्रों। ठीक है, आज हम बताएंगे मानव के सामान्य रोग। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। देखिए टॉपिक है आपका मानव में पढ़ेंगे मलेरिया। देखिए मलेरिया जो रोग होता है किसके काटने से, जो इसका वाहक है, वाहक होता है कि जिससे वो मर्ज उत्पन्न होता है। ठीक मित्रों, देखिए यह प्रोटो जोआ प्लाज्मोडियम के संक्रमण फैलने से होता है। देखिए इसका जो वाहक है, वाहक क्या है? मादा। एनाफिलीज ये किसकी प्रजाति है? मच्छर की। ठीक है, जो मलेरिया रोग होता है, देखिए मच्छर नर और मादा होते हैं। ठीक है, तो ये मादा के काटने से ये रोग फैलता है। ठीक मित्रों, आपको यह टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा एनटीपीसी में ग्रुप डी में मलेरिया का वाहक क्या है। अगर ये भी पूछ सकता है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो आपको ध्यान देना होगा मलेरिया। ठीक मित्रों, इतना आपको समझ आ गया। देखिए इसमें 2 पोषक होते हैं। ठीक है, देखेंगे कौन कौन से 2 पोषक है। द्वितीय पोषक, देखिए जो प्राथमिक पोषक होते हैं वह मनुष्य में पाए जाते हैं। ठीक है, यानी मनुष्य के द्वारा, और ये है एनाफिलीज, ठीक है। देखिए मनुष्य में प्लाज्मोडियम का लैंगिक चक्र होता है। लैंगिक, देखिए आपको हम अलैंगिक और लैंगिक चक्र बता चुके हैं। ठीक है, उस चक्र से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अलैंगिक, देखिए अलैंगिक ऐसे होते हैं जो कि एक ही पेरेंट्स की आवश्यकता होती है, एक ही पेरेंट्स से वो अपनी प्रजाति को, अपने शिशु और अपने ही समान संतान को उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, उसे अलैंगिक जन्म कहते हैं। ठीक मित्रों, इतना कंफर्म हो गया। और जो
कहलाते हैं। ठीक है, देखिए टीबी रोग जीवाणु के कारण होता है। जो टीबी होता है, टीबी रोग जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, न कि विषाणु के लिए। विषाणु छुआछूत से, कुछ विषाणु ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के संपर्क में आने से कुछ रोग उत्पन्न हो जाते हैं, तो ये टीबी है। ठीक है, टीबी एक दूसरे के, जैसे कि अगर जिस व्यक्ति के टीबी है उसके सामने नहीं रहना पड़ना चाहिए और उससे बहुत ही सतर्क रहना चाहिए। जो व्यक्ति टीबी का संक्रमित है उसे अलग कमरे में रखना चाहिए। उसके बाद गर्म पानी का सेवन करना चाहिए। उसके बर्तन में यूज नहीं करना चाहिए दूसरे व्यक्ति को। ठीक है, और उसके कमरे में ज्यादा आना जाना नहीं चाहिए। ठीक मित्रों, तो ये आपको मालूम है टीबी। अब आगे बताएंगे डेंगू मच्छर और सॉरी डेंगू बुखार होता है। ये विषाणु के कारण होता है। ठीक है, इसका वाहक एडीज मच्छर है। ठीक मित्रों, इसका जो डेंगू बुखार है यह विषाणु के कारण होता है। इसका वाहक जो है एडीज मच्छर है। आपसे कंपटीशन पूछेगा एडीज वाहक का रोग कौन सा है। ठीक है, तो आपको डेंगू बुखार ठीक करना होगा। ठीक है मित्रों, चलिए अगला है, देखिए इसे पित्त ज्वर भी कहते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे स्वाइन फ्लू। देखिए मित्रों, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 2017 और 2016 में पूछा गया है। हाँ, स्वाइन फ्लू। ठीक है, जो स्वाइन फ्लू का वाहक है किसके द्वारा होता है। ठीक है, देखिए स्वाइन फ्लू में टिप्पणी लिखने के लिए आती है जो कि 2 अंक का पूछा जाता है। ठीक है, देखिए स्वाइन फ्लू यह है विषाणु जनित संक्रमक होता है। ठीक है, देखिए वो होता है H1 और N1। ठीक है, अब देखेंगे लक्षण। ये विषाणु का वाहक है। लक्षण देखिए, ये रोग कब फैलता है। रोगी को 100 फ़ारेनहाइट या इससे भी अधिक बुखार रहता है। बुखार रहता है और शरीर में कपकपी, सिर दर्द,
बनता है। एवं भूख कम हो जाती है। देखिए, जो स्वाइन फ्लू है इसका जो लक्षण है, रोगी को 100% फ़ारेनहाइट, ठीक है, या इससे अधिक जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर के अधिक बुखार रहता है, शरीर में कपकपी, सिर दर्द कब बनता है एवं भूख कम हो जाती है। ठीक है, इस रोग का उद्भवन काल, यानी जो रोग का जो जीवन समय होता है कितने दिन तक, लगभग 1 से, ये लगभग 1 से 4 दिन तक। ठीक है मित्रों, चलिए इतने मिनट आपको समझ आ गया। स्वाइन फ्लू जो होता है ये विषाणु जनित संक्रमण होता है। ठीक है, ये इस विषाणु के कारण होता है। ठीक है, H1N2 विषाणु के कारण होता। ठीक मित्रों, जो लक्षण है, रोगी को 100% फ़ारेनहाइट जो टेम्परेचर होगा फ़ारेनहाइट का उससे अधिक भी बुखार रहता है। ठीक है, शरीर में कपकपी शुरू हो जाएगी, शरीर में दर्द प्रारंभ हो जाएगा, कफ बनना शुरू हो जाएगा, कफ बहुत बनता है। ठीक मित्रों, भूख कम हो जाती है, लगभग 1 से 4 दिनों तक होता है। ठीक मित्रों, आगे देखते हैं। अब देखेंगे रोकथाम एवं उपचार। ठीक मित्रों, रोकथाम एवं उपचार। रोकथाम एवं उपचार। देखिए, टीकाकरण, क्या करण इस रोग के संक्रमण को रोकने या कम करने का सबसे अच्छा तरीका ठीक है बेटा। इस रोग के उपचार के लिए तो औषधियां, ठीक है, देखते हैं दो औषधियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, औषधियां देखते हैं दो कौन कौन सी हैं। जेनामीविर या रेलेंजा, ठीक है, तथा ओसेल्टामिविर
ये या टेमीफ्लू, ये दो उपचार है जो कि दो औषधियां हैं जिससे ये इसे रोका जा सकता है। ठीक है, ठीक है मित्रों, तो चलिए अब आप पढ़ेंगे, आप स्वयं शुरू कर चुके हैं। चलते हैं आगे की ओर। देखिए मित्रों, बेटा इसका जो रोकथाम है टीकाकरण होता है। ठीक है, संक्रमण को रोकने या कम करने के लिए सबसे अच्छा तरीका, इस रोग के उपचार के लिए दो औषधियों के नाम मैंने आपको लिख दिया है, याद रखना। आपसे पूछा जा सकता है, कंपटीशन में आते भी है, कई बार रिपीट हुए क्वेश्चन बेटा। ठीक है, तो क्वेश्चन जरूर ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन से कम क्वेश्चन, 2 से या 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं कि बेटा, तो आप ध्यान से इसे पढ़िएगा। अगला है हमारा अपना, देखिए दाग। देखिए दाग होता है त्वचा संबंधी, त्वचा संबंधी रोग है। ठीक है, जो माइक्रोस्पोरम ट्राइको वाइटन और एपिड ठीक है, आदि वंश के कवक द्वारा, आदि वंश के कवक द्वारा उत्पन्न होता। देखिए बेटा, जो दाग है, ठीक है, ये कवकों द्वारा, एपिडर्मोफाइटन आदि वंश के कवक द्वारा उत्पन्न होता है। कह दिया जाए एपिडर्मोफाइटन या माइक्रोस्पोरम या ट्राइकोफाइटन के द्वारा कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो आपको दाग ध्यान देना। ठीक है, इसे आप जरूर ध्यान दें। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। अब देखेंगे आंत। आंत ज्वर या टाइफाइड। ठीक है, ज्वर या टाइफाइड। ठीक है, इसका रोग कारक सल्मोनेला। ठीक है, इसका रोग कारक सल्मोनेला। ठीक है, टाइफी जीवाणु होता है। ठीक है बेटा, जीवाणु जो होता है इसका रोग कारक सल्मोनेला
टाइफी जीवाणु होता है बेटा, इस टाइफी जीवाणु के कारण टाइफाइड ज्वर की पुष्टि होती है, ठीक है। टाइफाइड ज्वर की पुष्टि होती है, ठीक है। परीक्षण द्वारा की जाती है इसका संक्रमण ड्रॉपलेट्स और संक्रमित भोजन द्वारा होता है, ठीक है। ये जो रोग है आंत ज्वर या टाइफाइड, ठीक है, संक्रमित भोजन को लेने से ये रोग हमारे शरीर में उत्पन्न होता है बेटा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक है हमारा सामान्य जुकाम। जो सामान्य जुकाम होती है वो किस प्रकार से सामान्य जुकाम देखिए यह कोरोना विषाणु या राइनो विषाणु द्वारा देखिए ये दो ऐसे विषाणु है बेटा जिससे सामान्य नॉर्मल बुखार, ठीक है, सबको जैसे कि जुकाम हो जाती है तो उसका वाहक है कोरोना विषाणु और यह राइनो विषाणु, ठीक है। ये दो ऐसे विषाणु हैं कि इन विषाणु से क्या हो जाएगा सामान्य जुकाम, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कोरोना विषाणु या राइनो विषाणु से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। देखिए कोरोना विषाणु या राइनो विषाणु से, देखिए इसके नीचे हम आपको क्वेश्चन मार्क दे रहे हैं, से कौन सा रोग उत्पन्न होता, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना होगा कौन सा रोग है, देखिए इसका आंसर है बेटा, ठीक है, सामान्य। देखिए ये कंपटीशन जब पूछा जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, ठीक है। ठीक मित्रों आज का टॉपिक हमारा यही तक था, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो जब तक के लिए आप लोगों से अलविदा दोस्तों, फिर मिलेंगे। आप बने रहिए हमारे सिलेक्शन 2020 यूट्यूब चैनल में, ठीक बेटा। आप समय से क्लास ज्वाइन करिए और नोट्स बनाते जाए, पढ़ते जाइए मित्रों, ठीक है, ताकि आप पढ़ करके अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएं और अपना नाम ऊंचा करें। आपकी सफलता हमारी मेहनत होगी बेटा, आपसे हम लोग कुछ नहीं मांगते, बस एक प्यार भरा लाइक और कमेंट चाहिए दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार दोस्तों।